पहला प्रश्न हमारे सामने दे रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन जैन सिद्धांत के अनुरूप है। ठीक है, ये आपको बताना है कि कौन सा कथन जैन सिद्धांत के अनुरूप है। दो कथन दे रहा है यहाँ पर, अहिंसा का पालन करना चाहिए, दूसरा दे रहा है किसी जीव को न तो कष्ट देना चाहिए और न ही उसकी हत्या करनी चाहिए। आपको बताना है कि कौन सा कथन सत्य है, महावीर स्वामी ने कहा या फिर न कहा हो, वो मतलब नहीं है, जैन सिद्धांत के अनुरूप हो, ये किसने कहा ये बताइए आप। तो मैं आपको बताऊं दोस्तों, यहाँ पर जो है दोनों जो कथन दिया है वो दोनों सही है। याद रखिए जो जैन शब्द है ये किस शब्द से निकला हुआ है, तो याद रखिए जिन शब्द से निकला हुआ है, जिसका अर्थ होता है विजेता। जैन यानी जिन, जिन माने विजेता। और महावीर स्वामी ने खुद कहा था कि सभी जीव जीना चाहते हैं, सभी के लिए जीवन प्रिय है, अतः किसी भी जीव की हत्या नहीं करनी चाहिए। ये किसने कहा था? स्वयं महावीर स्वामी जी ने कहा था। ओके, तो याद रखिएगा इस पॉइंट को। बाकी अगर ये पूछे कि महावीर स्वामी जी जो है किस कुल से बिलोंग करते थे, कई बार पूछता है, तो लिच्छवी कुल से बिलोंग करते थे और एक क्षत्रिय राजकुमार थे। इन्होंने 30 वर्ष की उम्र में घर छोड़ा था, फिर जंगल में रहने लगे। 12 वर्ष के बाद जो है का तपस्या करने के बाद इनको ज्ञान प्राप्त हुआ, जिसके बाद इनको कैवल के कहा गया। क्या बोला गया? कैवल के, यानी ज्ञान प्राप्ति के बाद। ठीक है, तो ये सब पॉइंट याद रखेगा। अगला प्रश्न है, बुद्ध की शिक्षाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, करेंगे विचार। पहला कथन दे रहा है, बुद्ध ने दुख का कारण तृष्णा या लालसा को बताया। दूसरा है, उन्होंने कहा आत्म संयम अपनाकर मनुष्य तृष्णा से मुक्ति पा सकता है। तो आपको बताना है कि कौन सा कथन यहाँ पर सत्य है। तो यहाँ भी ठीक दोनों कथन सत्य है। याद रखिए महात्मा बुद्ध ने कहा था कि जीवन में दुख का कारण क्या होता है? तृष्णा या लालसा। और इसीलिए मैं भी आपको हमेशा समझाता हूँ, देखो लालसा या लालच, तृष्णा, ये ऐसी चीज़ होती है जो कभी ख़त्म नहीं होती, कभी समाप्त नहीं हो सकती। ठीक है, इसलिए कभी भी किसी भी चीज़ की लालच मत करो। ठीक है, अपने मन में कोई तृष्णा मत रखो। और तृष्णा से बचने का एक ही रास्ता है, वो है आत्म संयम। अपने आप पे कंट्रोल करो। ठीक है, सेल्फ कॉन्फिडेंस को डेवलप करो, तभी जो है आप तृष्णा से मुक्ति पा सकते हो। और ये किसने बताया था? तो ये बताया था महात्मा बुद्ध ने अपने अष्टांगिक मार्ग में। ठीक है, आगे देखिए, बुद्ध द्वारा पहली बार उपदेश देने की महत्वपूर्ण घटना की स्मृति में कहाँ पर एक स्तूप का निर्माण किया गया था। ठीक है, तो इसके बारे में आपको बताना है। आपको पता होगा इन्होंने पहला उपदेश दिया था सारनाथ में। सारनाथ को उस जमाने में सारनाथ नहीं ऋषि पत्तनम कहा जाता था। क्या बोलते थे? ऋषि पत्तनम। और यहाँ पर स्तूप बना है, जिस स्तूप का नाम है धमेक स्तूप। क्या नाम है? धमेक स्तूप। याद रखिए महात्मा बुद्ध जी का जन्म लगभग 2500 वर्ष पहले हुआ था। ठीक है, और यह साक्यगढ़ के एक क्षत्रिय राजकुमार थे। और आपको पता होगा इनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? बोध गया, बिहार में हुआ था, एक पीपल की वृक्ष के नीचे, जो बाद में एक शशांक नाम के बंगाल के शासक था, उसने कटवा दिया इसको। ठीक है, ये अलग एक मैटर है। और याद रखिए वाराणसी के निकट है सारनाथ, जिसको ऋषिपत्तनम कहा गया। वहाँ पर महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया। सबसे ज़्यादा उपदेश उन्होंने श्रावस्ती में दिया था, ये भी पॉइंट याद रखिए। ठीक है, और यहाँ पर एक स्तूप बना हुआ है। और जिस समय बुद्ध ने लोगों की शिक्षा दिया, उस समय जन सामान्य की भाषा क्या थी? तो प्राकृतिक भाषा में थी। हालांकि कई जगह प्राकृत है, लेकिन याद रखिए उन्होंने शिक्षा दीक्षा का काम प्राकृत भाषा में दिया, लेकिन जो लेखन कार्य हुआ, जो इनके उपदेश को संकलित किया गया है, वो पाली भाषा में किया गया। तो दोनों पॉइंट्स को याद रखिएगा। और अंतिम टाइम में मृत्यु कहाँ पर हुई? तो कुशीनारा में मृत्यु हुई थी इनकी। कहाँ पर? कुशीनारा में। चलिए आगे देखिए, चौथा प्रश्न हमारे सामने दे रहा है, कथन और कारण के रूप में कह रहा है कि साधारण जन भी महावीर और उनके अनुयायियों की शिक्षाओं को समझ सकें। महावीर और उनके अनुयायियों ने अपनी शिक्षा को प्राकृत भाषा में बताया। तो कौन सा कथन सत्य है? तो याद रखिए ये पहला कथन बिल्कुल सही है, ए और आर दोनों सही है, और बिल्कुल व्याख्या भी यहाँ पर सही है। आपको पता होगा दोस्तों कि महावीर स्वामी के प्रसिद्ध होने का जो सबसे बड़ा कारण था वो ये था कि वो जन सामान्य की भाषा का इस्तेमाल करते थे और उन्हीं की भाषाओं में लोगों को शिक्षा दीक्षा देने का काम किया, जिसके वजह से उनकी जो है काफ़ी पहचान बनी। तो याद रखिए उस समय जो भाषा चल रही थी वो कौन सी थी? प्राकृत भाषा। ठीक है, जो आम बोलचाल की भाषा थी वो कौन सी थी? प्राकृत। और अगर प्रचलन के आधार पर बात करें तो इसके प्राकृत भाषा के अलग अलग नाम थे। जैसे मगध में बोली जाने वाली प्राकृत भाषा को ही मागधी कहा जाता था। क्या बोलते थे? मागधी कहा जाता था। इस तरह से अलग अलग सेक्टर में अलग अलग नाम था।
चलिए अगला देखिए, पांचवा प्रश्न हमारे सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन बौद्ध संघ के संदर्भ में सही है। बौद्ध संघ की बात कर रहा है और कह रहा है उसके संदर्भ में सही कौन सा कथन। ये दे रहा है संघ भिक्षु भिक्षुणियों का एक संगठन था, और दूसरा नंबर दे रहा है संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए नियम विनय पिटक में मिलते हैं। आपको बताना है कि कौन सा सही है। तो यहाँ पर दोनों कथन बिल्कुल सही है दोस्तों। याद रखिए संघ किसे कहा जाता था, मैं आपको पढ़ाया हूँ, संघ कहिए या विहार कहिए, ठीक है, जहाँ पर भिक्षु भिक्षुणी आके रहा करते थे, निवास किया करते थे, वो संघ होता था। और इनके लिए जो नियम कानून बनाए गए थे वो कहाँ पे दिए गए थे, विनय पिटक में दिए गए थे। विनय पिटक बौद्ध धर्म का एक ग्रंथ है, और याद रखिएगा इसमें बौद्ध भिक्षु भिक्षुणियों के लिए बनाए गए नियम कानून बताए गए हैं। छठा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन बौद्ध संघ के संदर्भ में सही नहीं है। मतलब यहाँ 3 सही है और केवल एक ऑप्शन कोई भी गलत है। आपको बताना हो गलत कौन सा है। पहला दे रहा है संघ के पुरुषों और स्त्रियों में रहने के लिए अलग अलग व्यवस्था थी। जी हाँ, बिल्कुल सही है। आपको पता होगा, विनय पिटक के बारे में थोड़ा बहुत भी जानते हो तो उसमें व्यवस्था दिया गया है कि स्त्री और पुरुष दोनों संघ में अलग अलग रहा करते थे, उनकी रहने की अलग अलग व्यवस्था थी। सभी व्यक्ति संघ में प्रवेश ले सकते थे, बिल्कुल किसी के लिए कोई रोक टोक नहीं था। इसी वजह से तो बौद्ध धर्म का विकास हुआ, ठीक है, और इसका चलन बना। आगे है, संघ में प्रवेश के लिए बच्चों को अपने माता पिता से अनुमति लेनी पड़ती थी। हाँ, इस तरह के चीज़ों के लिए तमाम कॉन्सेप्ट थे। जैसे आपने सुना होगा कि जो दास थे अगर वो आना चाहते हैं बौद्ध धर्म में तो उन्हें अपने स्वामियों से परमिशन लेना पड़ेगा। राजकर्मी कोई है तो उनको अपने राजाओं से परमिशन लेना पड़ेगा। जो कर्जदार हैं उसको अपने देनदारों से परमिशन लेना पड़ेगा, तभी संघ में प्रवेश करते हैं। तो ये भी सही हो जाएगा। चौथा दे रहा है, विवाहित स्त्रियों का संघ में प्रवेश के लिए अपने माता पिता से अनुमति की आवश्यकता होती थी। ये गलत है दोस्तों। माता पिता से अनुमति क्यों लेगी? अगर उसका शादी विवाह हो गया तो अनुमति किससे लेगी? पति से लेगी, ठीक है। तो यहाँ पे चौथा जो है वो गलत है, माता पिता नहीं पति होना चाहिए। आगे देखिए, कुछ शैलकृत गुफाओं को विहार कहते हैं। विहार के संदर्भ में, विहार नहीं है, विहार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। पहला दे रहा है कि विहार बौद्ध भिक्षुओं और भिक्षुणियों की शरणस्थली थी जो बाद में निवास स्थल में तब्दील हो गई। दूसरा दे रहा है, प्रायः किसी धनी व्यापारी, राजा अथवा भूस्वामी द्वारा दान में दी गई भूमि पर विहार का निर्माण होता था। बताना है कौन सा सही है दोस्तों। यहाँ भी दोनों सही है। याद रखिएगा, विहार किसे कहते थे तो मैं आपको बहुत डिटेल में बताया था कि बौद्ध भिक्षु या भिक्षुणियों की जो शरणस्थली थी यही आगे चल के निवास स्थल में बदल गया, जहाँ पर निवास करते थे, रहा करते थे। और ख़ासकर बरसात के मौसम में वो क्या करते थे, एक जना जो है विश्राम करते थे, जिसको विहार कहा गया। प्रायः किसी धनी व्यापारी हो या राजा हो या कोई बड़ा भूस्वामी हो, उसके द्वारा जो दान में दी गई भूमि होती थी वहाँ पर विहार का निर्माण हुआ करता था। तो जो यहाँ पे सी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। 8वां प्रश्न आज के लिए है, वीर वो रहा आपके सामने, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। पहला दे रहा है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास। तो जीवन की 4 कंडीशन है। सिंपल सा, ब्रह्मचर्य माने क्या होता है? तो ब्रह्मचर्य में क्या होता है? सब कुछ त्याग कर सन्यासी बन जाना? नहीं, सादा जीवन बिताकर वेदों का अध्ययन करना, ये बिल्कुल सही है। तो ये हो जाएगा 1 का 4। गृहस्थ जीवन में क्या होता है? विवाह कर गृहस्थ के रूप में रहना। वानप्रस्थ जंगल में साधना करना, और संन्यास सब कुछ त्याग कर सन्यासी बन जाना क्या कहलाता है? संन्यास आश्रम। तो आपको जो है क्या करना है, यहाँ पर बस खाली देख लेना है कि कौन सा ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है। तो देखिए 4 1 2 3, ठीक है। तो आगे देख लीजिए 4 1 2 3, 4 1 2 3 मतलब आपका बी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है। ओके, चलिए आगे देखते हैं। 9वां प्रश्न हमारे सामने यह है कि कथन और कारण दे रहा है। कथन दे रहा है, आश्रम व्यवस्था में प्रायः स्त्रियों को वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी। अभी बौद्ध जैन को छोड़ करके आश्रम व्यवस्था में आ गया और वहाँ बोल रहा है कि वहाँ पर स्त्रियों को वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी, ठीक है। आगे दे रहा है कारण कि उन्हें अपने पतियों द्वारा पालन किए जाने वाले आश्रमों के नियमों का ही अनुसरण करना होता था। तो यहाँ पर दोस्तों सब कुछ तो सही है, दोनों कथन सही है, लेकिन जो व्याख्या है वो सही ढंग से नहीं कर रहा है। तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर बी वाला आंसर हो जाएगा। देखिए सही है, ठीक है। वो अपने पतियों को द्वारा जो कहा जाता था केवल उसी चीज़ का पालन करती थी, लेकिन यार उसका वेद को न पढ़ने से कुछ निकल रहा है उसका तर्क, कोई तर्क वितर्क नहीं। तो यहाँ पर बी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। अगला है दोस्तों जरस्थुस्त्र। ये आगे आपको एक अनन्य जो ऑप्शन देता है, एक अनन्य करके जो आता है पैराग्राफ, ठीक है। एनसीईआरटी पढ़ाते समय लास्ट टाइम वहाँ पे दिया हुआ था, मुझे याद आ रहा है कि जरथुस्त्र एक ईरानी पैगंबर थे। उनकी शिक्षाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है?
जरथुस्त्र की शिक्षाओं का संकलन जेंद अवेस्ता नामक एक ग्रंथ में मिलता है। दूसरा दे रहा है जरथुस्त्र की मूल शिक्षाओं का सूत्र है सद्विचार, सद्वचन और सद्कार्य। तो आपको बताना है कौन सा कथन यहाँ पर सही है। तो यहाँ भी दोस्तों सी वाला बिल्कुल सही है, दोनों सही है। आपको जरथुस्त्र के बारे में बताया था कि एक ईरानी पैगंबर थे और उनकी शिक्षाओं का संकलन एक किताब में किया गया जिसका नाम है जेंद अवेस्ता। ठीक है, जेंद अवेस्ता याद रखिए। और जेंद अवेस्ता की जो भाषा है तथा इसमें वर्णित जो भी रीति रिवाज हैं ये वेदों की भाषा और रीति रिवाज से काफ़ी मैच करती है, इसलिए कहा जाता है कि दोनों का टाइम पीरियड लगभग एक समान ही रहा होगा। और जो मूल शिक्षा का सूत्र बता रहा है तो उनके मूल शिक्षा का सूत्र में क्या बताया गया, सद्विचार, सद्वचन और सद्कार, अर्थात हे ईश्वर बल, सत्य, प्रधानता एवं सद्विचार प्रदान कीजिए जिनके जरिए हम शांति बना सकें। ठीक है, और ये याद रखिएगा ईरान का सबसे प्रमुख धर्म भी कौन सा है, ये जरथुस्त्रवाद है। बाद में जरथुस्त्रवादी ईरान से आकर गुजरात और महाराष्ट्र के तटीय नगरों में बस गए। वे लोग ही आज पारसियों के पूर्वज कहे जाते हैं, पारसियों के पूर्वज। आगे देखिए 11वां दे रहा है, जिस समय बुद्ध उपदेश दे रहे थे उसी समय या उससे भी थोड़ा पहले दूसरे अन्य चिंतक भी कठिन प्रश्नों का उत्तर ढूंढने का प्रयास कर रहे थे। ये चिंतक उपनिषदों से संबंधित थे। इन उपनिषदों को के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, विचार कीजिए। कह रहा उपनिषद उत्तर वैदिक काल के हिस्सा थे, बिल्कुल सही है। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ है गुरु के समीप बैठकर ज्ञान को ग्रहण करना, बिल्कुल सही है। इन ग्रंथों में अध्यापकों और विद्यार्थियों के बीच बातचीत का संकलन किया गया है, ये भी सही है। तो यहाँ भी दोस्तों 1, 2 और 3 ये जो तीनों का तीनों सही है। ठीक है, याद रखिएगा उपनिषद के संदर्भ में तीनों ऑप्शन जो यहाँ पे दिए गए कथन वो सही है। अगला दे रहा उपनिषद में संकलित वार्तालापों या चर्चाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है, यह आप बता दो। ठीक है, कौन सा सही नहीं इसके बारे में आपकी बताना है आपको। तो मतलब 3 सही होंगे। करा इन चर्चाओं में भाग लेने वाले अधिकांश पुरुष ब्राह्मण तथा राजा होते थे। हाँ, ये बिल्कुल सही है दोस्तों। याद रखिए निर्धन व्यक्ति इस तरह के वाद विवाद में बहुत कम ही हिस्सा लेते थे। ठीक है, ब्राह्मण और राजा ये ज़्यादातर हिस्सा लेते थे, ऐसा नहीं कि नहीं लेते थे, बहुत कम लेते थे, कहने का मतलब ये है। इनमें कभी कभी गार्गी जैसी स्त्री विचारकों का भी उल्लेख मिलता है। बिल्कुल, अगर आप इस तरह के प्रसिद्ध अपवाद को देख लें, जैसे सत्यकाम जाबाल का है तो सत्यकाम जाबाल नाम की उसकी एक दासी की माँ का नाम पड़ा था और सत्यकाम के मन में सत्य जानने की तीव्र जिज्ञासा भी उत्पन्न हुई थी। आगे चल के आप मतलब बहुत कुछ देखोगे, तमाम स्त्रियों का भी वर्णन यहाँ पर देखने को मिलेगा। ठीक है, जैसे गार्गी नहीं ले लो, गार्गी ने गार्गी संहिता लिखा है तो ये भी मेरे हिसाब से सही होगा। आगे फिलहाल देख लीजिए, हो सकता है गलत भी हो जाए। विद्वता वैसे सही होगा। विद्वता के लिए गार्गी राज दरबारों में होने वाले वाद विवाद में भाग लिया करती थी, बिल्कुल सही है। और निर्धन व्यक्ति भी इस तरह के वाद विवाद में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते थे, ये गलत कर दिया। बढ़ चढ़ कर नहीं दोस्तों, थोड़ा सा कम हिस्सा लेते थे। ठीक है, ये पॉइंट आप याद रखिएगा। 13वां प्रश्न, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है, इसके बारे में बता दीजिए। जैन धर्म का समर्थन मुख्यतः व्यापारियों द्वारा किया गया, जो सही नहीं केवल उसके बारे में बताना है आपको। तो ये बात बिल्कुल याद रखिए कि जैन धर्म को सबसे ज़्यादा फॉलो किया किसने, व्यापारी ने। आज भी अगर आप देख लो जो ज़्यादातर बड़े बड़े व्यापारी ये जैन धर्म को फॉलो करने वाले मिलेंगे। किसानों के लिए उन्होंने जैन धर्म के नियमों का पालन अत्यंत कठिन था, क्योंकि फसल की रक्षा के लिए किसानों को कीड़े मकोड़ों को मारना पड़ता था। तो इसीलिए किसान भाई बंधु जो होते थे ये जैन धर्म को जो फॉलोअर थोड़ा कम थे, थोड़ा नहीं बहुत कम थे। आगे ये भी मैं आपको पढ़ाया हूँ। बाद की सदियों में उत्तर भारत के साथ साथ जैन धर्म का विस्तार गुजरात, तमिलनाडु और कर्नाटक में भी हुआ, बिल्कुल सही है। गुजरात, तमिलनाडु और कर्नाटक में अच्छी खासी मात्रा में जैन धर्मावलंबियों की संख्या है। वर्तमान में उपलब्ध जैन धर्म की शिक्षाएं उत्तर प्रदेश के कुशीनगर नामक स्थान पर लिखी गई थी। ना बस यही गड़बड़ कर दिया। अगर आपको याद हो तो आप याद करो, मैंने आपको मैपिंग में भी बताया था कि गुजरात में एक जगह था बल्लभी। ठीक है, बल्लभी नामक स्थान पर दोस्तों जैन धर्म से संबंधित जो भी शिक्षाएं दीक्षाएं होती थी उनका संकलन किया जाता था, वो सब काम वहाँ पे किया गया। तो बल्लभी विश्वविद्यालय सबसे फेमस रहा है जैन धर्म के लिए। आगे है जैन नाम से जाने गए महावीर अनुयायियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, जरूर करेंगे। पहला दे रहा है उन्हें भोजन के लिए भिक्षा मांगकर सादा जीवन बिताना होता था, बताइए। तो बिल्कुल सही कह रहा है। आगे है उन्हें पूरी तरह से ईमानदारी से रहने और चोरी न करने की सख्त हिदायत दी जाती थी, ये भी सही है। और तीसरा दे रहा है उन्हें ब्रह्मचर्य का पालन करना होता था, पुरुषों को वस्त्रों सहित सब कुछ का त्याग करना पड़ता था। क्यों? क्योंकि वो दिशाओं को अपना वस्त्र समझते थे। तो याद रखिए यहाँ पर तीनों जो है वो बिल्कुल सही है। ठीक है,
इतना कठिन होने के बावजूद भी, इसके नियम कानून इतने कठिन थे, उसके बावजूद भी इसके फॉलोअर कम नहीं थे, बहुत ज़्यादा थे। 15वां देखिए और आज के लिए आपका आखिरी प्रश्न है, बुद्ध और जैन के युग में ही कुछ अन्य विद्वान भी खोज कर रहे थे। उन्हीं प्रसिद्ध विद्वानों ने पाणिनि ने एक महत्वपूर्ण रचना किया है। संस्कृत भाषा की रचना किस नाम से जानी जाती है, तो आप बता दीजिए। यार आपको पता होगा पाणिनि ने क्या लिखा है, व्याकरण की रचना किया है। पाणिनि ने व्याकरण की रचना किया है। याद रखिए बुद्ध और जैन के युग के ही ये पाणिनि थे जिन्होंने अपने व्याकरण में स्वर और व्यंजन को विशेष क्रम में रखकर सूत्र बनाए जो कि बीज गणित के सूत्रों से काफ़ी मिलते जुलते हैं। इन सूत्रों का प्रयोग कर उन्होंने संस्कृत भाषा के प्रयोग के नियम लघु सूत्रों के रूप में लिखे तथा एक ग्रंथ की रचना किया जिसका नाम था अष्टाध्यायी। क्या नाम था? अष्टाध्यायी। ये व्याकरण पुस्तक की सबसे महान और एक अद्वितीय रचना थी जिसकी रचना कौन किया था? तो महर्षि पाणिनि ने किया था। तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही।